मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। सूर्य 17 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यह यहाँ पर 17 अगस्त से 17 सितंबर तक रहेंगे। 17 सितंबर के बाद यह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। सूर्य का जो यह गोचर है, यह जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, कोई भी गोचर तभी अधिक प्रभावशाली होगा या उस भाव का फल देगा जब उस समय उसकी कहीं दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि टकरा रही हो। जितना अधिक कॉम्बिनेशन में उसका प्रभाव जितना अधिक होगा, उस भाव का परिणाम वह अधिक उस समय देगा। सूर्य सिंह राशि में जो है वो जब आते हैं तो अगर देखा जाए तो सूर्य के दो बहुत बड़े गुण हैं। एक पालनकर्ता का गुण है, सबको लेकर चलने वाली जो है स्थिति होती है। लेकिन सिंह राशि का जो गुण है, सूर्य का गुण तो ये हो गया, लेकिन सिंह राशि का गुण है वो थोड़ा सा अहंकार का पुट लिया हुआ होता है, अकेला चलने वाला गुण होता है। लेकिन हाँ, एक राजा की भांति व्यवहार, थोड़ी स्वार्थपरता भी होती है, थोड़ा अहंकार भी होता है। लेकिन अगर ये मदद करने पर आ जाए तो किसी हद तक मदद किसी की कर सकते हैं। अब प्रवृत्ति जो होगी वो पित्त की प्रवृत्ति होती है, एसिडिक नेचर होता है, इसलिए तेज़ दिमाग होता है। एसिडिक नेचर जिसका होगा उसका दिमाग तेज होगा, उसकी गणितीय क्षमता अच्छी होगी। तो इस प्रकार से इनके गुण को देखा जाना चाहिए। अब सामान्य बातें जनरल चर्चा कर दो, दिमाग में आता है कर देता हूँ, क्योंकि उस पर बात इस समय कर नहीं रहा हूँ, गोचर पे बात कर रहा हूँ। अब एक एक करके बताएंगे लग्न राशि के अनुसार कि सूर्य का इस राशि परिवर्तन का, चूँकि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो कुछ विशेष फल देंगे, बहुत सी राशियों के लिए अच्छा परिणाम देने वाले हैं। एक दिक्कत ये जरूर है कि शनि की सीधी दृष्टि सूर्य और शनि का दृष्टि संयोग इस समय बनेगा और शनि इस समय वक्री अवस्था में है, कुंभ राशि में है। तो शनि भी इस समय काफ़ी मजबूत और एग्रेसिव कंडीशन में सैटर्न है इस टाइम पे। सूर्य भी सिंह राशि में एग्रेसिव कंडीशन में होंगे, तो जो दोनों का दृष्टि संयोग होता है यह विवादास्पद स्थिति उत्पन्न करता है। देश काल की परिस्थिति से देखा जाए तो राजा और प्रजा के बीच में शासनकर्ता और जो प्रजा है उसके बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और बहुत वैचारिक मतभेद या स्थितियां जो है वो कई बार प्रतिकूल हो जाती हैं आवश्यकता से अधिक, जब सूर्य और शनि आमने सामने हो जाए तो। अब एक एक करके बात करते हैं किस प्रकार का प्रभाव आपके लग्न राशि के अनुसार सूर्य इस समय देंगे। मेष वालों के लिए सूर्य पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में ही आ रहे हैं। इस कारण इनका जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आशातीत सफलता, संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयुक्त समय। हालांकि शनि की दृष्टि को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस समय अगर शनि की दृष्टि है और शनि की ही दशा अंतर्दशा हुई तो शनि ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। लेकिन सूर्य का अगर कहीं प्रभाव हुआ तो संतान प्राप्ति के लिए उचित समय, उचित अवसर, शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता। कहीं इस समय कोई कंपटीशन है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कहीं कोई आपको बोलने का काम करना है, ऐसी जगह जहां आपके प्रतिभा का प्रदर्शन है, उन जगहों पर आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम आएगा। हालांकि पिता पुत्र के लिए यह स्थिति ठीक नहीं होती, क्योंकि दशमेश भी है शनि और कई बार यहाँ पर बहुत अधिक टकराहट देखने को, वैचारिक मतभेद देखने को मिलता है। वाणी प्रखर हो जाती है, जो भी बात होगा बहुत खुले से बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे और कई बार थोड़ी कड़वी भी रहती है। मेष लग्न मंगल की लग्न है और सूर्य जो है वो पंचम पर बैठे हैं। हालांकि यह ओजस्विता और तेज को बढ़ाएगा। तो कुल मिलाकर सूर्य का जो प्रभाव है यहाँ पर वह शुभता लिया हुआ होने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और यह चतुर्थ भाव में ही आ रहे हैं। सूर्य चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते हुए नहीं देखा गया है। सुख में कई मामलों में कमी करते हैं, जन्म स्थान से दूर जाने की स्थिति बनती है और जो व्यक्ति जहाँ पैदा होता है वहाँ लगभग निवास नहीं करता है, वह कहीं अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अपना आशियाना बनाएगा
और अपने बल पर चीज़ों को प्राप्त करेगा, सुख सुविधाओं को अपने बल पर प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति सूर्य यहाँ पर बनाएंगे। सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ने की, शनि वहाँ बैठे हुए हैं, उच्च अधिकारियों के साथ अनबन होने की संभावना होगी। कार्य क्षेत्र में जो है वो टकराहट, वाद विवाद की संभावना बनेगी। सूर्य यहाँ पर बहुत अधिक योगकारी नहीं है। हृदय रोग अगर किसी को है तो उसे विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है सूर्य का गोचर। मिथुन वालों के लिए तीसरे भाव, पुरुषार्थ, पराक्रम, करीबी लोग, सगे संबंधियों के स्वामी हो जाते हैं। अपनी ही राशि में आ रहे हैं, लाभकारी स्थिति है, तेज बढ़ता है, प्रखरता बढ़ती है, दूसरों की खूब मदद करेंगे, आगे बढ़ करके मदद करेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। अपने संगी साथी भाई बहनों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जनरली बड़े भाई के साथ संबंध को बहुत अच्छा नहीं रखेंगे, लेकिन बाकी मामलों में यह आपके लिए काफ़ी अनुकूल स्थिति उत्पन्न करते हैं। भाग्य पक्ष के मामले में बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, थोड़ी टकराहट की स्थिति बनती है और शनि वक्री होने के कारण और सूर्य की दृष्टि होने के कारण पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद जो है वो बढ़ सकता है। जिनका है नहीं उनके ऊपर लागू नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है कि आपके अंदर ऊर्जा में अभूतपूर्व वृद्धि आप महसूस करेंगे और बहुत प्रॉम्प्ट रहेंगे, आलस्य दूर होगा और किसी भी काम को बहुत दृढ़ता के साथ और अच्छे खुले विचार से आप करेंगे। कोई द्वंद्व इस समय आपके अंदर नहीं रहेगा। तो इस दृष्टिकोण से मिथुन वालों के मित्र भी हैं, बुध के मित्र भी हैं सूर्य, तो आपके लिए योगकारी है। कर्क वालों के लिए दूसरे भाव के स्वामी हैं, चंद्रमा परम मित्र भी हैं सूर्य के। कर्क लग्न के लिए दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे ही भाव में हैं। निश्चय ही ज्ञान, तर्क शक्ति इत्यादि के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न करते हैं। चूँकि बचत के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, लेकिन लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में ही हैं। इस कारण अगर देखा जाए तो लाभ में कुछ वृद्धि महसूस करेंगे। हालांकि सूर्य बहुत अधिक सेविंग अलाउ नहीं करते हैं। जो आता है आदमी खुले दिल से खर्च करता है, खुले दिल से आप खर्च करेंगे। कर्क लग्न वैसे ही भावनात्मक लग्न है, तो अगर परमानेंट कुंडली में हो तो व्यक्ति भावुकता में खूब लोगों के ऊपर धन खर्च करता है, बचाएगा नहीं, पैसा आएगा, पैसा कमाएगा, लेकिन उसी भाव से धन खर्च भी करता है। तो सेविंग के लिए बहुत अच्छे नहीं है, फिर भी लाभ होगा। जो भी आप कार्य व्यापार कर रहे हैं उसमें लाभ की स्थिति बनेगी। वाणी बहुत स्पष्ट रहेगी, सोच बहुत प्रखर रहेगा। हालांकि आँखों में और सर से संबंधित कुछ न कुछ समस्या भी उत्पन्न करते हैं, तो आपको थोड़ा उधर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी सूर्य का यह गोचर शुभता लिया हुआ है। सिंह वालों के लिए कहना ही क्या है, लग्नेश लग्न में अपनी राशि के जबरदस्त रविकृत राजयोग बन जाता है, तो बहुत प्रभावशाली यहाँ पर सूर्य की स्थिति उत्पन्न होती है। बस थोड़ा आँख और सर में दर्द यहाँ भी उत्पन्न करते हैं। बहुत से लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो सूर्य के कारण यहाँ पर आपके तेज में, ओजस्विता में वृद्धि, समाज में दबदबा, मान सम्मान में वृद्धि, दूसरों के लिए कुछ भी कर गुजरने की स्थिति। हालांकि थोड़ी स्वार्थपरता भी होगी, लेकिन अगर किसी पे दिल आ गया, करने की ठान लिए, तो किसी भी हद तक जाकर उसका काम करते हैं। वैसे जनरली दूसरों के मामले में बहुत हस्तक्षेप नहीं करते, अपने धुन में रहेंगे, लेकिन अपनी वाली चलाते भी हैं। जहाँ पर थोड़ा मनमानी करने की प्रवृत्ति इस दौरान बढ़ जाती है। अगर परमानेंट कुंडली में है तब तो फिर प्रवृत्ति ही वही होती है, और सूर्य यहाँ जब आएंगे तो वो और बढ़ जाएगा। कई बार लोग पूछते हैं कि जन्म स्थान पे कोई ग्रह आता है, जन्म के समय जहाँ ग्रह है और उसी भाव में गोचर में भी आता है, तो अगर अपनी ही राशि का है, जन्म स्थान पर भी है और स्वराशि में और गोचर में भी वहीं आ गया, तो उस समय उसके जो नैसर्गिक उसका जो प्रभाव है उसमें और वृद्धि हो जाती है। तो इस दौरान इन सब चीज़ों में वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ तेज टकराहट की संभावना भी बनेगी। हालांकि करियर के क्षेत्र में, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में और सम्मान के दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य वगैरह से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वह दूर होगी और बेहतर महसूस इस समय आप करेंगे। बड़ी कोई बीमारी चल रही है तो उसमें अचानक राहत मिलने की संभावना बन जाएगी। कन्या वालों के लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में ही आ रहे हैं। इस कारण अन्यत्र भटकाव, यात्राएं और आवश्यकता से अधिक खर्च की स्थिति बनेगी। बिना सोचे समझे खर्च से बचना चाहिए। यात्राएं अधिक होंगी। कई बार प्रदेश भ्रमण, मतलब प्रदेश का मतलब यहाँ पर जो ज्योतिष में जो मैंने समझा वो आपका ऐसे स्थान पर जाना होता है। प्रदेश का मतलब कई लोग वीज़ा और पासपोर्ट से लगा लेते हैं। प्रदेश का जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से मतलब है वो है कि आपकी संस्कृति और भाषा, लैंग्वेज और कल्चर,
ये अलग हो। यानी एक कश्मीर का व्यक्ति कहीं मणिपुर में जाके रहता है तो उसके लिए वो परदेश ही है। भाषा और संस्कृति अगर बदल जाती है तो उसे परदेश ही माना जाता है। जब तक आप अपने भाषा और अपने संस्कृति के दरमियान रहते हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं, तो वो परदेश नहीं माना जाता। हालांकि उसको अब आजकल कई लोग वीज़ा पासपोर्ट से जोड़ते हैं, वो नहीं कैलकुलेट करना है, लेकिन दूर गमन जरूर हो जाता है स्थान से और बहुत अधिक धन खर्च की संभावना इस समय बनेगी आपके लिए। शत्रु बाधा भी रहेगा, बिना वजह के टकराहट जो है लोगों के साथ होगा। कानूनी अड़चनों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, कानूनी मामलों से सावधान रहें। तुला वालों के लिए 11वें भाव के स्वामी हैं, आय स्थान के, आय स्थान पर ही आ रहे हैं, निश्चय ही आय में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर अभी शुरुआती जो और ग्रह हैं वो भी इनकम के लिए फेवरेबल हैं, तो इसलिए आय में निसंदेह वृद्धि होगी। संतान के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद होगा। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी कुछ कठिनाई की स्थिति इस समय उत्पन्न होगी। जो गर्भवती महिलाएं, थोड़ा सा उनको ध्यान रखना है। हालांकि सूर्य मारक नहीं होते, लेकिन शनि वक्री हैं और सूर्य शनि की दृष्टि टकराहट, तो कोई चीज़ कैपिटल डैमेज की संभावना नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी जरूर उत्पन्न हो जाए ऐसी संभावना बनती है। तो थोड़ा सा आपको उस मामले में सावधान रहना है। आय के लिए खूब महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी। एक होता है ना कई बार कि हम इनकम के लिए इच्छा है, ठीक है जो आ रहा है चल रहा है अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस समय इच्छा महत्वाकांक्षा खूब जोर मारेगी, प्रयास भी करेंगे और प्राप्तियां भी होंगी, तो इस दृष्टिकोण से अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सूर्य की दृष्टि ठीक है, थोड़ा शनि का वक्री होना अच्छा नहीं है, सीधा संबंध बन रहा है, इसलिए सूर्य का जो दृष्टि प्रभाव है वो लगातार प्रभावित होता रहेगा और शनि की दृष्टि भी सूर्य पर जाएगी तो वहाँ भी चीज़ें प्रभावित होंगी। तो सूर्य के इस गोचर का पूरा जो एकदम स्पष्ट प्रभाव होता है वो मिलने में दिक्कत जरूर आएगी। वृश्चिक वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। दसम भाव के स्वामी दशमेश होकर के दसम भाव में ही पुनः यहाँ रविकित राज योग बनेगा, क्योंकि अच्छे भाव में है दसम भाव में। दसम भाव के जो है वो बहुत अधिक अच्छा प्रभाव देंगे। इसके प्रभाव से क्या होता है कि आपके एक तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की प्रबल संभावना बन जाती है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, और लेकिन यह शुभता के लिए होगा। नई जिम्मेदारियां, नए चैलेंजेज और नया स्थान, माने जैसे जिसको राज्य कहा जा सकता है, जहाँ पर आप गवर्न करें। परमानेंट कुंडली में अगर ऐसी स्थिति सूर्य की है तो व्यक्ति बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, साथ ही उससे भी ज़्यादा उसके पिता की स्थिति बहुत अच्छी होती है। तो यह पिता के लिए भी अच्छा है। क्योंकि शनि के साथ टकराहट है तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल टकराहट होगी। कार्य क्षेत्र में भी कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति होगी, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। ख्याति बढ़ेगी आपकी, ज्ञान बढ़ेगा आपका, मान सम्मान में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति में विवाद तो जरूर हो सकता है, लेकिन विजय भी आपकी हो इसकी संभावना काफ़ी अच्छी रहती है। तो कुल मिलाकर के सूर्य का यहाँ पर आना आपके लिए काफ़ी योगकारी स्थिति बना रहा है। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। भाग्येश होकर भाग्य स्थान पर ही आ रहे हैं, भाग्य का प्रबल साथ हो जाता है। रुके हुए कामों में वृद्धि, अचानक भाग्यवश किसी शुभ कार्य का संपादन, अच्छे लोगों से मुलाकात और बहुत सी चीज़ों में सफलता मिलने का योग बनेगा। इस समय आप कहीं कोई भी महत्वपूर्ण काम में हाथ डालते हैं, उसमें अगर इन्हीं की दशा अंतर्दशा हुई, कोई बाधक ग्रह का प्रभाव इस समय नहीं है, तो निश्चय ही सफलता इस समय आपको प्राप्त होगी। पुरुषार्थ पराक्रम खूब बढ़ेगा, लेकिन भाई बहनों के साथ जो है वो टकराहट की स्थिति भी बनेगी। अनावश्यक का तेज वाद विवाद हो सकता है, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन निश्चय ही भाग्य का साथ है और रुके हुए काम, रुका हुआ धन प्राप्त हो, इसकी बहुत अच्छी संभावना आपके लिए बन रही है। आप समाज कल्याण के लिए भी बहुत अच्छा इस समय काम करेंगे और आपका प्रभाव और विस्तार बढ़ेगा इस दौरान। मकर वालों के लिए ठीक नहीं है। एक तो लग्न के परम शत्रु हैं शनि के, अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में ही आ रहे हैं। सेहत को लेकर के सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य के मामले में ठीक नहीं है। अग्नि से भी भय हो सकता है। कहीं अभी एक कुंडली आई है जहाँ पर कि कर्क लग्न की कुंडली थी, चंद्रमा की स्थिति नहीं है। क्षमा करिएगा, धनु लग्न की कुंडली थी, चंद्रमा अष्टम में ही थे और केतु चंद्रमा सूर्य का कॉम्बिनेशन बना तो पानी में डूब गए, जबकि बहुत अच्छे तैराक हैं। तो ऐसी स्थितियाँ कई बार बनती हैं। अगर अष्टम में सूर्य हैं तो सिंह राशि के, तो आपको अग्नि से सावधान रहना चाहिए हमेशा। अग्नि, बिजली के उपकरण, आग, इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। सडन अचानक जो है वो खतरा होने की संभावना बन जाती है। स्वास्थ्य को लेकर के प्रतिकूलता रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, कई बार
व्यापार के मामले में अचानक धन प्राप्ति का भी योग बनता है। तो धन के दृष्टिकोण से सूर्य कहीं कार्य व्यापार में अचानक धन दें, इसकी संभावना है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना है। विशेष करके आग के उपकरण, बिजली के उपकरण से आप विशेष सावधानी रखेंगे। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए सप्तमेश है, सप्तम होकर के सप्तमेश होकर सप्तम भाव में ही आ रहे हैं, और यहाँ पर थोड़े समय के लिए बुध से युति भी है। बुध से युति हर जगह है, वो चर्चा नहीं किया, यहाँ दिख गया इसलिए नज़र पड़ गई। तो शनि की से भी दृष्टि है, तो निश्चय ही जीवन साथी के साथ वाद विवाद तो होगा, लेकिन चीज़ें टूटेंगी नहीं। टूटने में दिक्कत आएगी, तगड़ा वाद विवाद होता है, लेकिन टूटने में कमी रहती है। टूट जाए इसकी संभावना नहीं होती। लड़ भिड़ करके फिर चाहे कितना भी कुछ हो जाए, फिर सुबह या दूसरे 2 दिन में फिर एक दूसरे के साथ खूब प्रेम से घूमेंगे भी, आकर्षण भी खूब होता है। कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, नए अनुबंध प्राप्त होंगे, अपने से बड़े लोगों के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। आपके लिए यह शुभता की स्थिति उत्पन्न होती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए इस समय बात चल सकती है और उसमें स्थायी भाव रहेगा। बहुत से लोगों के प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता भी आएगी और जो है वो और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, और अगर उसको अस्थायी रूप देना चाहते हैं उस दृष्टिकोण से भी ठीक है। थोड़ा अपनी आँखों का ख्याल रखिएगा और जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचिएगा। मीन वालों के लिए छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं और छठे भाव में ही आ रहे हैं। कई लोग इसको विपरीत राजयोग से देखते हैं। विपरीत राजयोग को लेकर के मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। आपको छठे भाव का स्वामी छठे भाव में है, कर्ज से हमेशा सावधान रहिए। कर्ज लेने वाले व्यक्ति मिलता आसानी से है, चुकाना बहुत कठिन हो जाता है। शरीर का मध्य निचला भाग किसी न किसी रोग के प्रभाव में हो जाए, अनावश्यक की यात्राएं, बिना वजह का धन खर्च, ये सब चीज़ होने की संभावना आपके लिए बनती है। तो थोड़ा आप सावधान रहें, कर्ज ना लें, कर्ज से बचें। बिना वजह के शनि की भी दृष्टि है, वाद विवाद सरकारी तंत्र से कहीं प्रभाव, कहीं जो है वो अनावश्यक की चीज़ें ना हो, इस पर आपको ध्यान रखें। क्योंकि इस समय अगर कोई वाद विवाद या कोई कानूनी अड़चन क्रिएट होता है, वह लंबे समय तक चलता है और उसमें हार होने की संभावना भी प्रबल होती है। तो सूर्य का यह गोचर मीन वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको ऋण, रोग और शत्रु तीनों से ही सावधान रहना चाहिए। तो यह था सिंह राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।